गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम अपनी बॉटनी की क्लास में जो है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ने जा रहे हैं। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का आपका टॉपिक रहेगा बॉटनी में रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। जैसे कि हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ चुके हैं, बैक्टीरिया क्या होता है, ठीक है, उसका कितने प्रकार का होता है, उसका बैक्टीरिया में पोषण हो कितने प्रकार का होता है। इस प्रकार हम बैक्टीरिया का ऑलमोस्ट आधा जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ चुके हैं। लेकिन बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन किन किन विधियों द्वारा होता है, कैसे होता है, ये भी आपका बहुत इम्पोर्टेंट और अहम टॉपिक है, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन वैसे तो सामान्यतः दो प्रकार से होता है। एक तो आपका होता है वेजिटेटिव और दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन कई बैक्टीरिया ऐसे भी रहते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की क्रिया पाई जाती है। कई बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की जो है वो क्रिया पाई जाती है, जिससे इनमें कई बैक्टीरिया में क्या होने लगता है, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अर्थात बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का हो गया, फिर एक तो वेजिटेटिव और एक एसेक्सुअल और थर्ड आपका हो गया सेक्सुअल। थर्ड कौन सा हो गया, सेक्सुअल। जो थर्ड रिप्रोडक्शन रहता है वो रहता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये भी 3 विधियों के द्वारा होता है। 3 विधियां इसकी भी हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो बैक्टीरिया में 2 प्रकार से होता है। एक तो होता है आपका बाई बाइनरी फिजन और दूसरा होता है आपका बाई बडिंग। तो जो बाई बाइनरी फिजन क्या है, तो द्विभाजन द्वारा, मतलब बैक्टीरिया का 2 भागों में बढ़ जाना। द्विभाजन का मतलब क्या हुआ, 2 भागों में बढ़ जाना। इस विधि में बैक्टीरिया की कोशिका विभाजित होकर 2 समान भागों की पुत्री कोशिकाएं बनाती हैं। जैसा कि डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले एक कोशिका है, लेकिन उनमें विभाजन की क्रिया जैसे स्टार्ट हुई तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो 2 डॉटर सेल में बदल गई, 2 बैक्टीरियल सेल में बदल गई। जैसा कि आप देख रहे होंगे डायग्राम में, ये आपकी बैक्टीरियल सेल थी, ये बैक्टीरियल सेल थी, इसमें थोड़ा सा विभाजन की क्रिया स्टार्ट हुई, फिर और इनका जो गैपिंग था वो और ज़्यादा हो गया और लास्ट में क्या हुआ, ये गैपिंग ये पूरा भर गया, ठीक है, जो इनके बीच स्पेस था पूरा भर गया। तो ये बैक्टीरियल सेल थी, 2 डॉटर सेल का निर्माण हो गया। तो द्विभाजन का मतलब क्या हुआ, एक बैक्टीरियल सेल से 2 समान कोशिकाओं का बनना, 2 समान बैक्टीरियल सेल्स का बनना, तो ये क्या कहते हैं, द्विभाजन या फिर क्या बोलते हैं, बाई बाइनरी फिजन। ऐसे यदि हम बाई बडिंग की बात करें तो इस प्रकार के रिप्रोडक्शन में कोशिका एक और वृद्धि करके एक बड लाइक संरचना बनाती है। इस प्रकार की संरचना में क्या करती है, जो बैक्टीरियल सेल रहती है वो केवल एक ही ओर वृद्धि करती है और क्या बनाती है, एक बड लाइक संरचना बनाती है, जो कुछ समय उपरांत आकार में बढ़कर कोशिका से अलग हो नई कोशिका की भांति कार्य करने लगती है। और ये क्या करने लगती है, बड बनाती है एक और फिर बाद में ये क्या करती है, अलग होकर के क्या बनाने लगती है, एक नई कोशिका का निर्माण कर लेती है। यदि हम बैक्टीरिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब अलैंगिक जनन है, अलैंगिक प्रजनन की बात करें, तो बैक्टीरिया में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है वो भी 3 विधियों के द्वारा होता है। कौन कौन सी 3 विधियां हैं, जैसा कि आपको देख रहे होंगे, बाई एंडोस्पोर, बाई कॉनिडिया, बाई सिस्ट फॉर्मेशन। तो बाई एंडोस्पोर क्या होता है, इस विधि में प्रोटोप्लास्ट संकुचित होकर कोशिका भित्ति या सेल वॉल से हटकर मध्य भाग में या कभी कभी किनारे पर आकर 1 या 2 भागों में अंडाकार रूप धारण कर लेता है। इसमें क्या करता है, जो आपका प्रोटोप्लास्ट होता है वो संकुचित मतलब संकुचित होने लगता है, मतलब अंदर की ओर जाने लगता है, सिकुड़ने लगता है। कोशिका भित्ति या सेल वॉल से हटकर मध्य भाग में या कभी कभी किनारे पर आकर 1 या 2 भागों में अंडाकार रूप धारण कर लेता है। इन पर मोटी भित्तियां बन जाती हैं जिसे एंडोस्पोर कहते हैं। इन पर भित्तियां जो हैं वो कैसी बन जाती हैं,
मोटी बन जाती हैं। इन भित्तियों को हम क्या कहते हैं? एंडोस्पोर कहते हैं। प्रत्येक एंडोस्पोर गोलाकार दीर्घवृत्ताकार होता है जो अनुकूल परिस्थितियों के आने पर अंकुरित होकर नई बैक्टीरियल सेल का निर्माण करता है। और जैसे ही अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं वैसे ही ये नई बैक्टीरियल सेल का निर्माण जो है वो करता है। यदि हम बाइकॉनिडिया की बात करें तो फिलामेंटस बैक्टीरिया में प्रत्येक फिलामेंट के अग्रभाग पर चेन में छोटी छोटी गोलाकार या अंडाकार संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें कॉनिडिया कहते हैं। देखिए इस प्रकार की आपकी जो कॉनिडिया की संरचनाएं रहती हैं वो इस प्रकार की रहती हैं। चेन या गोलाकार रूप में ये क्या हो जाती है? इस प्रकार से पाई जाती है। और ये इस प्रकार की क्या है? इससे अलग होती है तो एक नई बैक्टीरियल सेल का जो है वो निर्माण करती है। यदि हम बाय सिस्ट फॉर्मेशन की बात करें, सिस्ट फॉर्मेशन क्या होता है? तो सिस्ट फॉर्मेशन में आपका होता है कभी कभी प्रतिकूल परिस्थितियों में बैक्टीरिया की संपूर्ण कोशिका आकार में छोटी होकर गोल हो जाती है और एक मोटी भित्ति वाली गोल संरचना बनाती है। और मोटी भित्ति की कैसी संरचना बनाती है? गोल संरचना बनाती है जिसे सिस्ट कहते हैं। अनुकूल परिस्थितियों के आने पर यह अंकुरण कर बैक्टीरिया की नई कोशिका का निर्माण करती हैं। जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां आती हैं ये अलग होकर के एक नई कोशिका का निर्माण करते हैं। यदि हम इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इसमें 3 प्रकार से पाया जाता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की खोज किसने की इसमें बैक्टीरिया में? तो लीडरबर्ग ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। लीडरबर्ग तथा टैटम ने बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो है वो खोज की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इसमें 3 विधियों के द्वारा होता है। एक तो होता है आपका कॉन्जुगेशन, दूसरा होता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन और तीसरा होता है ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉन्जुगेशन। जब हम कॉन्जुगेशन के बारे में पढ़ेंगे कि कॉन्जुगेशन क्या होता है, किस प्रकार से ये नई सेल्स का निर्माण करके एक नई बैक्टीरियल सेल, पुरानी सेल से नई बैक्टीरियल सेल का निर्माण कैसे करता है। तो कॉन्जुगेशन लीडरबर्ग तथा टैटम के अनुसार वह रिप्रोडक्शन जिसमें एक जाति से दूसरी जाति में आनुवांशिक पदार्थ का रिकॉम्बिनेशन एक कॉन्जुगेशन ट्यूब द्वारा हो, कॉन्जुगेशन कहलाता है। कॉन्जुगेशन क्या कहलाता है? जिसमें एक जाति के आनुवांशिक पदार्थ का दूसरी जाति के आनुवांशिक पदार्थ से कॉन्जुगेशन ट्यूब द्वारा हो उसका रिकॉम्बिनेशन, तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्जुगेशन कहलाता है। इस प्रकार के रिप्रोडक्शन का अध्ययन ई कोलाई में किया गया। इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन का अध्ययन सर्वप्रथम किया गया वो किसमें किया गया? ई कोलाई। ई कोलाई को हम कौन सा क्या बोलते हैं? उसका पूरा नाम इश्चेरिचिया कोलाई में किया गया, जिसमें 2 हैप्लॉइड सेल रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं। इसमें क्या करते हैं? 2 हैप्लॉइड सेल होते हैं वो रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं। इनमें से एक सेल डोनर तथा दूसरी सेल क्या होती है? ग्राही होती है, रेसिपिएंट होती है। इसमें एक सेल कौन होती है? डोनर होती है, दूसरी सेल ग्राही। मतलब एक सेल दाता होती है और दूसरी सेल क्या होती है? इसमें ग्राही का कार्य करती है। बैक्टीरियल सेल कहलाती है। डोनर सेल में विशेष प्रकार के प्लाई पाए जाते हैं जिन्हें सेक्स प्लाई कहते हैं। इन जो डोनर सेल रहते हैं उसमें विशेष प्रकार के प्लाई पाए जाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? सेक्स प्लाई कहते हैं। और दोनों के मध्य कॉन्जुगेशन ट्यूब बन जाती है। इस प्रकार दोनों के मध्य क्या बन जाती है? डोनर और रेसिपिएंट के बीच क्या बन जाती है? एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बन जाती है और दोनों के मध्य जिसकी सहायता से डोनर सेल का डीएनए या आनुवांशिक पदार्थ रेसिपिएंट के अंदर पहुंच जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? एक डोनर सेल रहती है और एक रहती है रेसिपिएंट सेल। डोनर सेल के ऊपर क्या पाए जाते हैं? एक सेक्स प्लाई पाए जाते हैं। इन्हीं प्लाई की सहायता से डोनर सेल रेसिपिएंट सेल से जुड़ जाती है। इस प्रकार के देखिए इसमें प्लग पाए जाते हैं। मैं आपको डायग्राम से समझा देती हूँ। देखिए ये होता है आपका डोनर सेल मान लीजिए और ये है आपकी रेसिपिएंट सेल मान लीजिए। इस प्रकार के इसमें भी डोनर सेल में क्या पाए जाते हैं? प्लाई पाए जाते हैं
पहुंच जाता है। इस प्रकार से इनका आनुवांशिक पदार्थ जो रहता है वो एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी कॉन्जुगेशन। यदि हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो वह विधि जिसमें एक बैक्टीरिया का आनुवांशिक पदार्थ दूसरे बैक्टीरिया में पहुंचकर उसके आनुवांशिक पदार्थ में आंशिक या पूर्ण रूप से संयोग करके उसे रूपांतरित कर देता है, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। ठीक है, यदि हम ट्रांसडक्शन की बात करें तो वह क्रिया जिसमें आनुवांशिक पदार्थ का डोनर सेल से ग्राही में स्थानांतरण बैक्टीरियोफेज द्वारा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसडक्शन कहते हैं। तो इस प्रकार आज का जो क्लास रही हमारी रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया, उसमें हमने क्या पढ़ा, जो बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन होता है वो 3 विधियों द्वारा होता है। एक तो आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी 2 प्रकार से होता है, बाय बाइनरी फिजन, बाय बडिंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 विधियों द्वारा होता है बैक्टीरिया में, बाय एंडोस्पोर, बाय कॉनिडिया, बाय सिस्ट फॉर्मेशन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत कम बैक्टीरिया में पाया जाता है। ज़्यादातर बैक्टीरिया में कौन सा रिप्रोडक्शन पाया जाता है, वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल, लेकिन कुछ बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी 3 प्रकार से होता है, बाय कॉन्जुगेशन, बाय ट्रांसफॉर्मेशन एंड बाय ट्रांसडक्शन। ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़ें और इसका प्रॉपर आप नोट्स बनाएं, जो भी डायग्राम से मैंने समझाया है वो भी आप इसको प्रॉपर बनाएं। ठीक है, आज की क्लास में हमने इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम कोई नया टॉपिक लेंगे। थैंक यू।